नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया सा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम खबरों के साथ। प्रदेश में सेब सीजन अपनी चरम पर है और वहीं बागवानों की समस्याओं को लेकर राजनीति भी अपने उफान पर है। एक ओर जहां किसान बागवान आंदोलनरत है, आम आदमी पार्टी, माकपा और कांग्रेस भी बागवानों के समर्थन में खड़े हैं, वहीं बीजेपी किसान मोर्चा इसे मात्र बागवान नेताओं का आंदोलन करार दे रहा है। बीजेपी किसान मोर्चा का कहना है कि कुछ राजनीतिक दल बागवानों की समस्याओं को लेकर राजनीति कर रहे हैं, जबकि असलियत ये है कि बागवानों की समस्याओं को लेकर प्रदेश सरकार गंभीर है और लगातार बेहतर कदम उठा रही है। बीजेपी किसान मोर्चा के महासचिव संजीव देशरा ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रदेश सरकार किसान बागवान हितैषी है और बागवानों की समस्याओं को समाधान को लेकर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि इस समय प्रदेश में सेब का सीजन चरम पर है और ऐसे में कुछ बागवानी नेता और राजनीतिक दलों द्वारा बागवानों को उन्होंने कहा कि इस समय प्रदेश में सेब का सीजन चरम पर है और ऐसे में कुछ बागवानी नेता और राजनीतिक दलों द्वारा बागवानों को बहलाकर आंदोलन का नाम दिया जा रहा है। देखिए, सरकार बागवानों के हित में पूरी तरह से गंभीर है। आंदोलन करना कोई बुरी बात नहीं है। आंदोलन के रूप में उग्र होना वो गलत है और किसी तरह का उल्लंघन करना वो भी गलत है, परंतु अपनी बात को सही मंच पर रखना, सही प्लेटफॉर्म पर रखना, सरकार के समक्ष रखना सबका अधिकार है। जिस तरह से आज कुछ लोग सड़कों पर उतर रहे हैं उनको, और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। डबल इंजन की सरकार ने काम किया है। पहले खाना बनाने के लिए लकड़ी के इंतजाम में हमारी बहनों का बहुत समय बीत जाता था। आज घर घर गैस सिलेंडर पहुंचा है। हिमाचल में डबल इंजन की सरकार से राज्य में बह रही विकास की बयार। केंद्र और राज्य सरकारों के साझा प्रयासों से हिमाचल बना देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के संवेदनशील नेतृत्व का नतीजा है कि हिमाचल की महिलाओं के जीवन स्तर में बड़ा सुधार आया है। पहले माता बहनों को जंगल से लकड़ी लाकर चूल्हे पर खाना बनाने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। चूल्हे का धुआं कई बीमारियों का कारण बनता था, लेकिन अब हिमाचल में हर घर की रसोई उज्ज्वला और मुख्यमंत्री गृहिणी योजना से जगमग है। सर, एक तो लकड़ियाँ नहीं मिलती हमारे यहाँ, दूर से लकड़ी लानी पड़ती थी, फिर चूल्हा जलाना पड़ता था जिसमें धुआं बहुत ज्यादा उठता है, जिससे कि हमें सांस लेने में भी दिक्कत होती है। मुख्यमंत्री गृहिणी योजना कहते जो स्कीम चलाई हुई है, इससे महिलाओं को बहुत उनकी बीमारियों से भी दूर रही है और खाना बनाने में भी उन्हें बहुत सहायता मिली है। राज्य के धुआं मुक्त होने से महिलाओं को स्वास्थ्य पर धुएं के विपरीत प्रभाव से मुक्ति मिली है। राज्य में जब प्रधानमंत्री उज्ज्वला शुरू हुई थी, तब कुछ परिवार इस योजना के दायरे में नहीं आए थे। ऐसे ही परिवारों को राहत देने के लिए जयराम सरकार ने 26 मई 2018 को मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना शुरू की थी। इन योजनाओं के तहत जिन परिवारों के पास गैस कनेक्शन नहीं थे, उन्हें एलपीजी कनेक्शन निःशुल्क मुहैया कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री गृहिणी योजना, इससे हमें बहुत फायदा हुआ है। पहले जो है हम सर हीटर पे खाना बनाते थे तो उससे बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता था। इससे हमारे जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव आया है, जैसे कि हम आसानी से खाना बना सकते हैं। हम मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने की महिलाओं के बारे में इतना कुछ सोचा। देवभूमि को धुआं मुक्त बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से
151 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि खर्च की गई है। इनमें केंद्र सरकार की ओर से उज्ज्वला योजना के तहत 28.15 करोड़ रुपए की लागत से हिमाचल में 1,38,000 निशुल्क घरेलू कनेक्शन दिए गए। वहीं राज्य सरकार ने करीब 129 करोड़ रुपए खर्च करके 3,32,000 परिवारों को निशुल्क गैस कनेक्शन मुहैया कराए हैं। सरकार ने वर्ष 2021-22 में ही 17,919 से अधिक घरेलू गैस कनेक्शन दिए हैं। इन दोनों योजनाओं के तहत राज्य में 4,70,000 परिवारों को निशुल्क रसोई गैस कनेक्शन जारी किए गए हैं। राज्य की ज्यादा से ज्यादा माताएं और बहनें इस सुविधा का लाभ उठाएं, इसके लिए ये दोनों योजनाएं 2022-23 में भी जारी रहेंगी। माताओं बहनों के चेहरों पर है मुस्कुराहट। गृहिणी सुविधा योजना खुशी लेकर आई है। हिमाचल बना देश का पहला धुआं मुक्त प्रदेश। जन सहयोग से हमने यह मंजिल पाई है। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते खबरों की ओर। सोलन में बीजेपी अध्यक्ष आशुतोष वैद्य की अगुवाई में समर्थकों ने स्वागत किया और उन्होंने कहा कि लखविंदर राणा एक बार फिर घर लौटे हैं, जिनका इंतजार विधानसभा की जनता काफी समय से कर रही थी। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि नालागढ़ से एक बार फिर कमल खिलाकर प्रदेश में बीजेपी को सत्ता में लाना है, ताकि प्रदेश में विकास की गति को बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि लोकसभा के चुनाव में जो भारी भरकम भीड़ लाई थी, उनमें लखविंदर राणा का भरपूर सहयोग रहा है। हेमराज गौतम जी, जो पूर्व में 2 बार भारतीय जनता पार्टी नालागढ़ मंडल के अध्यक्ष रहे, या इन्हें भारतीय जनता पार्टी का विश्व पितामह भी कहा जाता है यहाँ पर, वो यहाँ हमारे बीच में हैं। हमारे हरप्रीत सैनी जी यहाँ पर थे कार्यक्रम में, आपने उन्हें देखा। अन्य कार्यकर्ता यहाँ पर जितेंद्र जी, सौरभ दीवान जी युवा मोर्चा के मीडिया प्रभारी हैं, और योगेश जी जो हमारे जोगिंद्रा बैंक के चेयरमैन। वहीं हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में आने वाली 21 और 22 अगस्त 2022 को एकल अभियान की 2 दिवसीय समन्वय बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें करीब 120 समिति पदाधिकारी व सेवावर्ती कार्यकर्ता भाग लेंगे। इस बैठक में विशेष रूप से दिल्ली से चैप्टर भाग, संभाग व प्रभाग स्तर के कार्यकर्ता भाग लेकर स्थानीय समितियों व सेवावर्ती कार्यकर्ताओं से संगठन के बारे में अहम विचार विमर्श करेंगे। इस समन्वय बैठक के सफल आयोजन के लिए वीरवार को मंडी में एकल अंचल प्रभारी मंडी और सुंदरनगर के अचल समितियों और सेवावर्ती कार्यकर्ताओं की एक बैठक का आयोजन किया गया। अभियान का मंडी में समन्वय बैठक हो रही है, जिसमें हमारे ग्राम समिति और नगर समिति के दोनों कार्यकर्ता समिति से और सेवावर्ती रहेंगे। ये अभी हमारा इसका स्थान विश्वकर्मा मंदिर मंडी में तय हुआ है और 21-22 तारीख को रहेगी। तो इस हेतु हमने आज यहाँ मंडी में मंडी अंचल प्रभारी, सुंदरनगर अंचल प्रभारी और दोनों अंचलों के अंचल समिति सेवावृत्ति कार्यकर्ताओं के साथ एक आयोजन समिति का। तो रुक करेंगे अगली खबर का। उपमंडल डलहौजी के बनीखेत कस्बे में वीरवार देर रात को हुई मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए। इससे बनीखेत के पद्दर क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ है। पानी के बहाव से 2 गाड़ियों के अलावा घरों और जमीनों को काफी नुकसान पहुंचा है। मूसलाधार बारिश के चलते यहां पर करीब 37 परिवारों के प्रभावित होने का अनुमान है। वहीं एक पिकअप और एक डिजायर गाड़ियों के पानी के बहाव में बह जाने से काफी दूर जाकर अटकी है और जिसके उनको भी काफी नुकसान पहुंचा है। और जिला मार्केटिंग कमेटी के चेयरमैन डीएस ठाकुर और एसडीएम जगन ठाकुर ने बनीखेत में पहुंचकर बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया है। नुकसान का तो कोई हिसाब नहीं है जी। अंदर देखो ना,
तो नुकसान तो काफी हो गया मेरा, काफी नुकसान हुआ। कोई भी ऐसा सामान नहीं है कि सूखा रह गया, कोई सारा गिल्ला हो गया। पानी कितने बजे आया था माता जी? पानी 2 बजे। पहले भी आता था कि या इस बार पहली बार हुआ ये? पहले आता था पर कम आता था, इस बार बहुत ज्यादा आया। पहले भी आता था तो हमने प्रशासन को बुलाया है, तो भाई इस नाले का करवाओ, कुछ भी नहीं हुआ। 1 साल हो गया प्रशासन। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे हमारे साथ।